जीवन प्रक्रिया। पशुओं में परिवहन। अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीवों में उनकी आवश्यकता के लिए ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ सीधे उनके परिवेश से लेते हैं और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक देते हैं। खाद्य रिक्तिका, हजम भोजन, आसपास से ऑक्सीजन और भोजन। अपशिष्ट पदार्थ। हाइड्रा की तरह साधारण बहुकोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन एक कोशिका से अन्य कोशिका तक साधारण प्रसार द्वारा होता है। उच्च जीवों में शरीर के अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थों की संख्या और शरीर में इन पदार्थों द्वारा तय की जाने वाली दूरी बढ़ जाती है। इसलिए इन पशुओं के शरीर के अंदर इन सभी कार्यों के समर्थन के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता होती है। संचार प्रणाली का यही कार्य है। मनुष्य में संचार प्रणाली। मानव संचार प्रणाली के मुख्य घटक हृदय, रक्त है और रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। इसमें शामिल है प्लाज्मा नामक द्रव्य, मैट्रिक्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में ठोस घटक। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट, प्लाज्मा। मानव संचार प्रणाली। चित्र को ध्यान से देखिए। मानव संचार प्रणाली 3 भागों में विभक्त होता है। पहला हृदय, दूसरा रक्त वाहिकाएं तथा अंत में तीसरा रक्त। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी कक्ष को अलिंद तथा निचले कक्ष को निलय कहते हैं। धमनियों द्वारा रक्त हृदय से निकलकर शरीर के सभी भागों में जाती है। चित्र में ध्यानपूर्वक नीली नलियों को देखिए। इसे हम रक्त शिराएं कहते हैं, जिनके द्वारा रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से हृदय में पहुंचती है। प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो शरीर के एक भाग से अन्य भाग तक पदार्थ का परिवहन करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पानी, यह रक्त की मात्रा का 90% है। रक्त प्रोटीन, वे रक्त की मात्रा का 8% है। शेष 2% में शामिल है खाद्य, विटामिन और खनिज, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थ जिसमें यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन होते हैं। वे रक्त के जमने में सहायक होते हैं। जब हमारे घाव से खून निकलता है, फाइब्रिनोजेन हवा के साथ संपर्क में आता है और फाइब्रिनी में परिवर्तित हो जाता है। फाइब्रिनी खुले घाव पर एक जाल के रूप में होता है। रक्त कोशिकाएं इस जाल में फंस जाती है और एक थक्के का रूप ले लेती है।